हेलो गाइज एंड वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। खैर रुक जाइए, कहानी में ट्विस्ट है। आप सोच रहे होंगे दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, अचानक से ये क्या कर रही है और ये क्या है। तो हम एक नए अंदाज में आ रहे हैं। ट्रैवल व्लॉग्स तो आप खूब देखे होंगे एक्सट्रीम रोड्स पर, लेकिन अब हमारा इरादा कुछ और है। चलिए करते हैं लोगों को इंस्पायर, और हमारा जो काम आज तक रहा है, लोगों ने काफी क्वेश्चंस पूछे हैं, उसी काम के सिलसिले को पॉडकास्ट के द्वारा आप तक पेश करती हूँ। GTRI टॉक शो में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय पॉडकास्ट शो। आप सोच रहे होंगे GTRI क्या है ना। GTRI के बारे में आप मुझसे नहीं जानिएगा, आप इसके क्यूरेटर से जानिएगा। तो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, वो ना कि मेरे दोस्त रहे हैं, ना ही वो सिर्फ मेरे टीममेट रहे हैं, ना ही सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो बिहार को बिलोंग करते हैं, लेकिन वो एक ऐसी सोच रखते हैं जो अपनी जमीन से जुड़ी हुई है। और मैं पेश करती हूँ आपके सामने GTRI के क्यूरेटर अदिति नंदन जी से। वेलकम टू our GTRI talk show. Thank you so much, Vaishali, and I feel privileged that I could be part of the first GTRI talk show. I'm not sure how well I'm going to convey my ideas from this, but I'm hopeful that probably people will like it and it will send across a very right message. आशा और उम्मीद ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बिहारी लोग सुने और हम लोग से रिलेट कर सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। वेल, नर्वस तो मैं भी हूँ क्योंकि मेरा भी ये पहला पॉडकास्ट है, लेकिन तुम्हारे होने से कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी थोड़ा नर्वसनेस ख़त्म हो रहा है। तो ये GTRI के बारे में लोग उत्सुक हैं कि ये क्या है। GTRI सबसे पहले तो मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि GTRI का जो पूरा फुल फॉर्म है वो है ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव्स। इसकी शुरुआत जो है 2021 में आइडियली फॉर्मली इसकी शुरुआत हुई, लेकिन ये आइडिया बहुत पहले से मेरे जहन में था। जब हम बिहार की बात करते हैं तो एक ऐसे स्टेट की बात करते हैं जो डिप्राइव्ड है, जो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पे सबसे नीचे है, जो कास्ट और रिलीजन और तमाम और लैंग्वेज टू बी वेरी ऑनेस्ट वहाँ डिवाइडेड है। लोगों के हीरोज, कॉन्ट्रैक्टर्स, बाहुबलीज, नेता रहे हैं, और समवेयर जो हिस्ट्री है बिहार की वो मिडिवल फ्रेमवर्क में स्टक हो गई है। मेरी कोशिश ये थी कि किस तरीके से इस मिडाइवल माइंडसेट से निकल करके प्रोग्रेसिव मॉडर्न माइंडसेट में, जहाँ दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, हम उसको कैसे लेके आ सकते हैं। जो भी बिहार का बंदा है या जो भी बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं, आई वुड से दैट दे विल अग्री टू मी दैट दे हैड टू फेस समवेयर अब्यूज कॉल्ड बिहारी। और यू वोंट बिलीव कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से करीब 2 दशक पहले रहा और कितनी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी सिर्फ इस शब्द को लेकर के। तो मुझे ये हमेशा ये पेन होता था। इतने बड़े राष्ट्र में मैं उस राज्य से बिलोंग करता हूँ जिसका इतिहास सबसे ज्यादा समृद्ध है, और वहाँ के बच्चों को जब ये फेस करना पड़े कि आप वैसी जगह से बिलोंग करते हैं जो गाली है, इट वॉज अ पेन पॉइंट। No, I totally agree with you on this point because मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ जी। और मैंने भी ये मुंबई में महसूस किया कुछ सालों पहले। कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ पे मेरे अपने फ्रेंड्स जो बिहारी रहे हैं उन्हें किस तरीके से अब्यूज किया गया था। So I can relate to that, but I can also understand the pain that you feel like. अब हमारी जो आदत है, जो मानवीय जो गुण है हमारा, वो ऐसा है कि हम हमेशा दूसरों से उम्मीद करते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियंस हमारे बहुत ज़्यादा है, तो हम खुद कुछ नहीं करते हैं, दूसरे के करने पे उस पे हम एक्सपर्ट्स ओपिनियंस देते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं मुझे हमेशा कचोटती भी रही और इंस्पायर भी करती रही। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू कोविड, जिसे मुझे सोचने का वक्त दिया, मौका दिया, जहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा था। और तब मुझे ये रियलाइज हुआ, हम पुरानी किताबें पढ़ते थे और उसमें कहा जाता था कि अगर मोती अगर चुनना है तो आपको जो है डुबकी लगानी पड़ेगी, वो भी अंदर, काफी अंदर घुसना होगा। तो वो पानी की डुबकी आखिर लगाएगा कौन? तो क्या मैं उम्मीद करूं कि XYG मेरे आसपास है वो डुबकी मारेंगे, या मैं ये प्रयास करूं कि डुबकी मारना मेरी जिम्मेदारी है। सो इट इज फ्रॉम देयर दैट आई डिसाइडेड दैट
आई शुड टेक अ मैंटल इन माई हैंड। अब ये यात्रा कहाँ तक जाती है आई एम नॉट श्योर, इससे क्या बदलने वाला है आई एम नॉट श्योर। आई कैन टेल यू दिस मच दैट इट विल ब्रिंग सटल चेंज, इट विल हेल्प इन ब्रिंगिंग अ इकोसिस्टम टुगेदर। और आई थिंक इतना ही हो जाए बिहार के कॉन्टेक्स्ट में तो मजा आना शुरू हो जाएगा, एंड एवरी बिहारी शुड बी प्राउड ऑफ देयर एंसेस्ट्री, देयर इमेज। अच्छा, एक और बात पूछना है कि ये GTRI ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन ये ग्रैंड ट्रंक रोड है, राइट? जी जी। और इसका इतिहास तो बहुत ही लंबा रहा। अगर हिंदी में इसका अनुवाद करें जी तो क्या कहेंगे? हिंदी में अनुवाद तो आई वुड नॉट गो दैट वे, आई वुड रेदर लाइक टू टेल यू व्हाई द नेम केम आउट। अगर आप भारतीय इतिहास को अगर आप जानते हैं, समझते हैं, तो हम लोग चलते हैं महाभारत काल। महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ सब जानते हैं पांडवों की राजधानी थी, और जरासंध मगध के राजा थे। आप समझिए कि इंद्रप्रस्थ जो मॉडर्न दिल्ली है और मगध जो आज का राजगृह है, उसके बीच में करीब 1200 से 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन इसके बीच में कम्युनिकेटिंग लाइन कौन था, कम्युनिकेशन का मीडियम क्या था? तो वो जो सड़क इन दो महाराज्यों को जोड़ती थी उसको उत्तर पथ कहा जाता था। थोड़ा और समझें तो इसको जो सिल्क रूट है चाइना, और आप जब आपने इतिहास पढ़ा तो समझेंगे, उसका पैरेलल माना जाता है। तो इतने बड़े भूखंड को जोड़ने का जो माध्यम था, जो रास्ता था, वो उत्तर पथ था। इस पे सबसे ज्यादा जो विकास जिसने किया, जिसको पुनरुद्धार कह लें या रीस्ट्रक्चर कह लें, रीडेवलपमेंट कर लें, वो था मौर्य एम्पायर। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई चाणक्य और मौर्यन एम्पायर was so powerful. There were three things: that they had iron ore, so that could make a very powerful swords, saber. But जो softness थी, जो soft power उनका था, वो था communication and information. भारतीय इतिहास में, आप कह लें विश्व में, अगर इसका किसकी तुलना कहीं की जा सके तो ये असंभव है। ये चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का ही ब्रेन चाइल्ड रहा, जो सबसे पहले उन्होंने समझा कि इंफॉर्मेशन इज की, और इंफॉर्मेशन अगर राइट तरीके से और जल्दी से जल्दी अगर आप कहीं कम्युनिकेट कर सकते हैं तो उसके लिए आपके पास रास्ते होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, ये दो चीजें उनको किसी भी दूसरे साम्राज्य से अलग और महान और शक्तिशाली बनाती थी। तो आज भी, आज का जनरेशन देख लें, आज का वक्त देख लें, तो ये IT का वर्ल्ड है, AI की दुनिया है। हम मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन, डेटा आपका किंग है। तो अगर इस राज्य को, उस लॉस्ट ग्लोरी को अगर फिर से पाना है, तो सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन अपने हाथ में रखना होगा और उसका कम्युनिकेशन अपने हाथ में रखना होगा। दैट्स व्हाई Grand Trunk Road Initiative. Oh, that was a wonderful explanation, Aditi. Now, अब हम GTRI का क्या काम है, किस तरीके से वर्क करेगा, ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव्स और क्या क्या करता है, उसके पहले मैं जानना चाहूँगी। वैसे मैं तो पूरी तरीके से जानती हूँ, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि हु इज़ अदिति नंदन। आपके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में अगर आप बता दें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, दर्शकों के लिए आसानी हो जाएगी आपको समझने के लिए। मेरी कहानी कुछ बहुत महान नहीं है, बहुत छोटी यात्रा है जीवन की, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबा जाना है। आई वुड नॉट से कि कोई ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी है। वेरी इंट्रोवर्ट, हाँ, और बहुत जनरस भी है, इसीलिए अपने आप के बारे में तारीफ कभी नहीं करेंगे ये। नहीं, वो दूसरी बात है, लेकिन आई शुड बी ऑनेस्ट इनफ। मेरे जीवन में उपलब्धियां रही हैं, वैसी कोई महान नहीं रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि पटना में ही पैदाइश हुई मेरी, पटना में ही मेरी स्कूलिंग हुई। पाटलिपुत्रा मेरा स्कूल होता था, वहाँ से मैं पटना कॉलेज गया +2 करने के लिए। ठीक ठाक ही रिजल्ट था। दिल्ली यूनिवर्सिटी की यात्रा की, नॉर्थ कैंपस में क्योड़ीमल कॉलेज में मैं पढ़ा, ज्योग्राफी का स्टूडेंट था। वहाँ से CDS और सिविल्स की तैयारी की, आधा आप कह लें पौना तक पहुँचे। फिर उसके आए के बाद मज़ा नहीं आया। मेरी मुलाकात कुछ मेरे मित्रों से हुई और एक आइडिया पे हम लोग काम कर रहे थे, तो हम लोगों ने पहली कंपनी बनाई जो एडवर्टाइजिंग कंपनी थी। इट वाज नॉट अ फ्लॉप कंपनी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैं जो सफलता जो चाहिए, जो पैमाना आज का है, उस पैमाने पर खड़ी नहीं उतरती। तो एक फर्स्ट फेलियर आप मेजर कह सकते हैं जीवन का, लेकिन उसने बहुत कुछ सिखाया। It was a learning curve for me and the people around me. And then you all happened. In a sense, you and my elder brother Dibyav, Aryan,
we happened together. Yes. So Triaca was built, and I think we started our journey 2008, to be honest. As Three Idiots. As Three Idiots, as popularly we were known then. And 2008 to I think till 2018-19, we worked like horse. ट्रू हॉर्सेस। अंग्रेजी में मैं हॉर्स का प्रयोग कर रहा हूँ, हिंदी में गधों की तरह काम किए। जंगल जंगल छाने। बिहार के 38 जिले हैं, 38 जिले के में बार बार दौरा किया, समझा, सीखा। और टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में अब हम लोगों को ये समझ आया, आपको और मुझे और दिव्या तीनों को ये लगा कि एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बिहार पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ की संभावना है, अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट है, और इस पर हम लोगों ने मेजर काम किया। And people used to call us encyclopedia of yes tourism. So वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसने आप ये कह लें कि एक तरीके से एक दिशा दी, एक पॉजिटिव दिशा दी, और शायद वही यात्रा है जो मुझे यहाँ तक लेकर के आई। और इसी कॉन्टेक्स्ट में कोविड आया, और जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि कोविड ने मुझे बहुत सोचने का मौका दिया, और उसके बाद आज ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव की शुरुआत मैंने 2021 में हुई फॉर्मली। आज तक हम 3 एनुअल इवेंट्स कर चुके हैं, 2 टेक इवेंट्स कर चुके हैं। और इवेंट्स में बोलना मैं नहीं चाहता, बट सिंस लोग समझते हैं, बच्चे समझेंगे, इसलिए इवेंट है। मैं इसको एक डायरेक्ट प्लेटफॉर्म की तरह देखता हूँ। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लोगों से। वी वांट टू इंस्पायर and we want to join a Grand Trunk Road. नहीं, yes, and we want to inspire, and honestly we want them to understand why this is important, because there was a vacuum, nothing was doing intellectually, we were absolutely bankrupt। कोने में होता होगा, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से, इंटेलेक्चुअल तरीके से, जिसको लोग समझें, आए, जिनको बुलाया जाए, वो सिर्फ कॉरिडोर्स में न रह जाए, होटल कॉरिडोर्स में न रह जाए। ये प्रयास रहा है ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव का। बिहार में पीआर करने के लिए आपको जाना कहाँ होता है? शादी ब्याह में। तो यू नीड सच प्लेटफॉर्म्स। GTRI इज जस्ट वन प्लेटफॉर्म। मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसे हजारों प्लेटफॉर्म होने चाहिए। एंड आई थिंक यू विल रिकॉलिंग, जो हम लोग अब तक मैंने आपको नहीं कहा या शायद अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, GTRI इज हियर टू क्रिएट अ वन वॉइस फॉर बिहार, अ वॉइस ऑफ यूनिसन, अनडिवाइडेड। वॉइस ऑफ यूनिसन, एक आवाज क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन ये आवाज बिहार में क्यों? प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आई थिंक इसका आंसर भी इंटरेस्टिंग ही तरीके से मैं दूंगा आपको। बिहार इज अ प्रॉब्लम स्टेट, और मैं बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। कोई भी फॉल्स प्राइड मत रखें आप। आपके चैलेंजेस आपको पता होना चाहिए, आपको आपकी कमियाँ पता होनी चाहिए, तभी आपके सॉल्यूशंस मिल पाते हैं। हम क्या हैं? थिंक ऑफ 1947, जब इंडिया डिवाइड हुआ, तो वी वर अमंग टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स, रिच स्टेट्स। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? फर्स्ट जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उनके कार्यकाल के बाद ऐसा क्या हुआ जो हम लैडर पे लगातार गिरते चले गए? एंड फ्रॉम लास्ट आई थिंक 20-25 ईयर्स वी हैव सिंपली नॉट मूव्ड अप। SDG इंडेक्स आप देखिए, डेवलपमेंट के कोई पैरामीटर्स आप चेक कर लें, हम उठ ही नहीं पा रहे हैं। आपको पता है, जब आप किसी प्लेस के डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, तो जो फर्स्ट प्री रिक्विजिट होता है वो होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन दैट प्लेस। इस स्टेट में पिछले करीब 33 सालों से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। आप ये छोड़ दें जो अभी घटनाएं हो रही थी, सरकार का बदलना छोड़ दें, इट्स अ पीसफुल स्टेट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज देयर, एंड 3 decades, mind you, 3 decades. And what we have done with this state? Where are we? We are still at the bottom of a pyramid. Do we deserve to be there? और आपको पता है GTRI में 100 से ज़्यादा लोग आए हैं, और they were all exceptional people. दुनिया में हर जगह बेहतरीन कर रहे हैं लोग। यहाँ क्या कमियाँ हैं? ये सेम तो मिट्टी है, which is the richest of the history. We are a divided community. We are divided on caste. We are divided on religion. We are divided on now languages. People are ascending their languages. Come on, are you living in modern world? मतलब what kind of society you are trying to build up, man? लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे? खाली घर शैतान का है. That's what exactly happening in the state. Intellectually, there is a strong vacuum. Morally, you are somewhere at the bottom, and you have so much of false pride. और क्या ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव इसे चेंज कर पाएगा? I am not promising anything. मेरे पास कोई मैजिक बैट नहीं है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं, इससे बिहार में बैठे वो सारे लोग जिनको भी लगता है, और जो बिहार के प्रोग्रेस की बात करते हैं, आई विल टेल यू दैट ऑल विल रिलेट टू मी. They will accept that this is the harsh reality of this land. मैं तो ये, I am just one of like
a small drop in the ocean. That's why I told you, ऐसे 1000 होने चाहिए और स्ट्रांगली होने चाहिए और लोगों को आना पड़ेगा. Probably then the voice will. That's why it said one voice for Bihar, undivided Bihar. We are already divided many times. For no political reasons we should be divided. It is high time that our heroes needs to be changed. It is high time that we should find our inspirations in political, not political leaders, but corporate leaders. Not only actors, but performers, the artists, the chefs, the doctors who are doing exceptionally well across globe. Yeah, not only get into UPSC and Not become an at all. IAS or IPS Not or at all. IFS. Enough what they have done. हम लोग पता है हम लोग क्या बात करते हैं बिहार के बारे में कि हम सबसे ज्यादा IAS पैदा करते हैं. अरे भाई मैं भी वही बोलती थी. तो IAS करते हैं तो IAS अगर इतना पैदा करते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है इस स्टेट के लिए? प्रश्न तो ये है. अगर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होता तो मुझे और आपको यहाँ बैठ करके इस टॉक शो और इस पॉडकास्ट की जरूरत ही नहीं होती. मुझे GTI करने की कभी जरूरत नहीं होती. मैं तो आप लोगों के साथ जो हम कर रहे थे खुश थे, अच्छा था, फैशन था, फन था, एडवेंचर था. We were used. Yes, we were and we used have to it. discovered also. So many things. वो बात तो आप Exactly, नहीं. अपने गौरवशाली बात अरे तो निश्चित बताई तौर नहीं. पे कि हम वी कैन प्राउडली से कि बिहार में रॉक पेंटिंग्स जो हजारों साल से कहीं कहीं बिखरी पड़ी थी और कहीं कहीं कुछ लोगों ने छोटे मोटे काम किए होंगे, पहली बार हम लोगों ने इसको डॉक्यूमेंट किया है और आज भी वो बचा हुआ है. वो भी नक्सल बेल्ट्स. हाँ, अभी नक्सल बेल्ट्स में इनकाउंटर्स हमारे हुए नक्सल्स के साथ. Exactly. How many people will know? हमारे पेट में कांटे होते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा बदलाव भी, थोड़ा सा इंस्पिरेशन भी इस जनरेशन को अगर मिल जाए और उनको लगे कि नहीं बात तो सही है, तो मेरा जॉब तो खत्म हो जाता. तो जहाँ तक इंस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं और GTRI के इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, तो अदिति नंदन जी मुझे ये बताइए कि GTRI एग्जैक्टली करता क्या है? आप करते क्या है GTRI में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो जिस तरीके से मैंने ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव की शुरुआत की थी वो थोड़ा अलग था. शायद रिसोर्स की कमी आप कह लें या आप ये कह लें कि इसको स्ट्रक्चर करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा ही वक्त लग रहा है, तो वहाँ तक तो नहीं पहुँचा हूँ मैं. लेकिन अभी जो ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव है वो एक डायलॉग प्लेटफॉर्म है कि इवॉल्विंग डायलॉग प्लेटफॉर्म है, एक वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आते हैं. दे कम्युनिकेट, दे टॉक सेंस, दे आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड दे गिव लॉट ऑफ इनसाइट्स. अगर मैं फोर्सी करूँ कि मैं कहाँ देखता हूँ इसको आने वाले कुछ सालों में, तो GTRI ऐसे सब्जेक्ट्स में बिहार के उन बच्चों की हेल्प करेगा जिनको रिसर्च करने की जिनके अंदर अभिलाषा है. और वो मैं कहूँगा नाम का रिसर्च नहीं, थॉरो रिसर्च. अगर आप भारत का प्रियम्बल पढ़ें, संविधान पढ़ें, तो साइंटिफिक टेम्पर की बात होती है. दिस स्टेट हैज द हाईएस्ट साइंटिफिक टेम्पर, आई वुड प्राउडली से वंस लॉन्ग बैक. नाउ इट इज हाई टाइम दैट वी मस्ट ट्राई टू इनकलकेट दैट टेम्पर इन कमिंग यंग जनरेशन. आर्कियोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है, इनोवेशन में आपका इंटरेस्ट है, आपको फ्लड रिलेटेड जो स्टेट के चैलेंजेस हैं, विमेन एम्पावरमेंट, सैनिटेशन का आपका चैलेंजेस है, अर्बनाइजेशन एक मेजर चैलेंजेस है, लैंड होल्डिंग यहाँ का बहुत मेजर चैलेंजेस है, इन नॉन एग्जिस्टेंस इंडस्ट्री का बहुत मेजर चैलेंजेस है. हाउ वी आर गोइंग टू एड्रेस इट, व्हाट मेथड्स वी नीड टू अप्लाई एंड हाउ, व्हाट आर द रिसोर्सेज एंड वेज आउट, प्रैक्टिकल वेज आउट. theoretical no, I am dead against it. That's why the journal we are going to publish in GTRI 4 is all by people from their own respective field. None of this book is academicians. I need pragmatic solutions. I need pragmatic answers. I need pragmatic insights in these. So guys, if you are really interested in knowing how GTRI works, you can go through this journal. Yes. If you will email us, then we would be Once the evening, happy to send. once right? it is unveiled on 24th. और मेरे ख्याल से जिन लोगों को अगर कुछ और भी नॉलेज चाहिए, कुछ और भी They इंफॉर्मेशन can communicate to चाहिए, us. they can directly Right, email right, and yes, communicate to yes, us, yes, right? true, Emails yes. will be given here in the description also, और यहाँ पे स्क्रॉल है, वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा. वैसे आप बुलाते किनको हैं? अभी मैं बहुत क्लियर हूँ और आई थिंक शुरू से भी मैं बहुत क्लियर था. बुलाना उनको है जिनकी बात लोग सुन सके. Yeah, because they have to be inspired. So yes, even so they need inspiration. अब आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं मेरे मतलब GTRI के ही पॉडकास्ट पे, तो मेरी वॉइस कहाँ तक पहुँचेगी मुझे पता नहीं. लेकिन यहाँ पे अगर मनीष मल्होत्रा बोले, यहाँ पे डॉक्टर एस सिद्धार्थ बोले, यहाँ पे हमारे
विकास वैभव जी बोले हैं। यहाँ पे आप ये कह लें कि ऐसे लोग जो ट्रू हीरोज हैं, जैसे अभिषेक गांगुली हैं पुमा से, जो एजिलिटास आजकल उनका फर्म है जिसको वो रन कर रहे हैं, वो खड़े हैं, या रिलायंस के सीईओ कुमार नितेश हैं, या मिलेश्वर या फॉर दैट मैटर हैं, या अभय है, तो इनकी बात लोग सुनेंगे, मेरी बात कौन सुनेगा? नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि हमारा ये पॉडकास्ट इसीलिए है ताकि जो इस इनिशिएटिव को इतने शिद्दत से अपने दिल में ही नहीं लोगों तक लाने की कोशिश कर रहा है, अगर उसकी आवाज़ बिहारी को नहीं पहुंचती है तो मुझे ऐसे लगता है कि बिहारी को अब जागना चाहिए। प्राउड बिहार जब बोलते हैं, सो यू हैव टू बी अ प्राउड बिहारी एंड यू हैव टू रीच टू द ऑडियंस और वहाँ तक स्केल करना चाहिए। तो ये लोगों को बुलाने में चैलेंजेस क्या होते होंगे? इट्स वन हेक ऑफ अ जर्नी टू बी वेरी ऑनेस्ट। बड़ा मुश्किल काम है। एक तो आपके यहाँ कुछ भी नहीं है इंडस्ट्री के नाम पे, आपका इंटेंट एवरीडे चैलेंज होता है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आप आखिर करना क्यों चाहते हैं। जिनको बुलाना चाहते हैं वो ये समझना चाहते हैं कि भाई आप कौन हैं, भाई क्यों करना चाहते हैं, क्यों आपसे जुड़ूं मैं। पैसे यहाँ है नहीं, स्पॉन्सर कौन करेगा, और अगर स्पॉन्सर आप नहीं कर पाएंगे तो लोगों को बुला कैसे पाएंगे, क्योंकि उसका तो एक खर्च है। देयर इज अ कॉस्ट टू एवरीथिंग एंड इट्स अ कॉस्टली अफेयर। Absolutely. And as you see, I don't compromise on quality. As a team, we have never compromised on our quality. Yes, I would like to convey one thing कि GTRI का जो इनिशिएटिव है वो जहाँ पर भी हम समिट आज तक 5 समिट कर चुके हैं, 2 क्वार्टरली कर चुके हैं और 3 ईयरली कर चुके हैं और ये चौथा आने वाला है। तो ये समिट जो है वो बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तर्ज पर होती है और यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। राइट फ्रॉम द वेन्यू to the speaker, to the food quality, everything, and to the level of event it has been taken care for 2 days. It is massive and kudos to you as a curator because हम तो सिर्फ एक हाथ हैं, लेकिन नहीं, it is one must understand nothing happens alone, that everybody's role, no matter how big or small it is, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। GTRI अपने आप में कुछ भी नहीं है अगर इसके साथ ये लोग ना हो तो, और मेरा अपना प्रयास कितना मैं कर लूँ, देयर इज अ लिमिट टू माय पॉसिबिलिटीज, बट when good people, when positive people, when people around you believe in you, they challenge you, then you do it. मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हम लोगों ने अपनी कमाई जो है पूरी झोंक दी है इस मुहिम में, और हम जानते हैं अंदर से कि ये सक्सेसफुल होगा, और यू कैन सी हिज इंस्टिंक्ट। अदिति नंदन इज ऑल्सो वेरी मच फर्म, और इस साल के जो GTRI होने वाला है और उसमें जितने लोग जो अभी जुड़े हैं, मैं मतलब आई वुड अपलॉड यू फॉर दिस थिंग दैट यू नो हम मेरे ख्याल से 10 नॉच ऊपर पहुंच गए हैं GTRI में। GTRI 1 in 2020 was an experiment. I was testing waters. I just wanted to understand whether people of Bihar is ready for it or not, because it was not purely academic, it was not purely intellectual, it was not entertainment as well, but 2 whole days, 7-8 sessions, 20-25 speakers, and if your hall is packed, it means people are willing to. And from there, आपको पता होगा कि कैसे मैनेज किया था। So many last moment cancellations, so many last minute लोगों को जुगाड़ करना, bringing them on, and this is how it all started. Today, I can tell you with all pride that I receive calls from people to attend, to come on a panel. I am fortunate. In a sense, I am very blessed. They are there with me. They now believe in me. They now believe in the idea of GTRI. We are going to be a major stakeholder in developing an ecosystem of the state. Okay, from the parameter of 0 to worth 100 crore journey, I need to have answer for that. I would not say that, see, today is a startup world. You are valued by your equity and dilution and everything, and then what they invest in you. So in that sense, nobody has invested anything in this organization as of now. लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम 33 लोग हैं, सिर्फ 33 लोग हैं, और ये बहुत ही लंबे काल में बना है, और उसमें जो लोग हैं उसको सिर्फ मैं वैल्यू करूं, काइंड ऑफ मनी or the kind of valuation they are sitting at, it is 1,25,000 crores. Wow. So in that sense, it's massive. That is commendable. And I truly, क्योंकि मैं खुद भी जानती हूँ कि उस
व्हाट्सएप ग्रुप में कौन सा क्रीम है जी। तो और ये सारे बहुत जेन्युइन हैं All of them. एंड दिस All इज of them. all just because of your passion, the work that GTRI initiative is doing. No, they believe in us. So in last 3.5 years, what we have done has made them realize कि नहीं अच्छे लोग हैं और इनके साथ लंबी यात्रा की जा सकती है. And I'm fortunate, as I said. In a sense, I am very proud, but at the same time, I am very blessed. Though the journey was very difficult, still it is. I have to fight every day to arrange resources, but that's how it is. Life Yeah, I is know, as it is. स्टिल मुझे ऐसे लगता है कि फंड के लिए ऑलवेज क्राइसिस रहते हैं इस तरीके के समिट्स के लिए. निश्चित तौर पे और दूसरा क्या है कि हम एक छोटे शहर में हैं. बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं हैं और जो हम लोग करना चाहते हैं उसके लिए अगेन दे डोंट अंडरस्टैंड. इंटरटेनमेंट में फुटफॉल्स ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ फुटफॉल्स लिमिटेड होता है. एज यू नो दैट मैं बहुत क्लोज क्वार्टर्स में करता हूँ, दो इट इज़ वेरी वेल नॉन, बट मैं एक स्पेस को लिमिटेड रखता हूँ. मेरे गेस्ट बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं. मेरे गेस्ट ऑन इनवाइट रजिस्ट्रेशंस भी मैं उनकी प्रोफाइल्स चेक करता हूँ, मेरी टीम प्रोफाइल चेक करती है. जो सही में जो पैशनेट है जानने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए, मिलने के लिए, तो उन तक पहुंचने की कोशिश होती है. तो इस बार आप कितने लोगों को बुलाने का सोच रहे हैं? गोइंग टू हैव आई थिंक 11 से 12 सेशन होने वाले हैं मोटा मोटी. आई हैव डिजाइंड इट, टीम इज स्टिल वर्किंग ऑन, काम कर रही है. करीब 30 से ज़्यादा स्पीकर्स इस बार हैं पैनल में. पहले की तरह मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंजेस भी कर रहा हूँ इसमें. थोड़े से मॉडलिटीज़ भी मैं चेंज कर रहा हूँ. कुछ वर्कशॉप्स हम लोग ऐड कर रहे हैं. 60 मिनट्स विद एन एक्सपर्ट. एक स्टार्टअप पिचिंग के बारे में एग्जाम्पल. एक जो होगा वो स्टार्टअप पिचिंग के अराउंड होगा, जो कि बहुत लोग इस बारे में बात करते हैं लेकिन अभी भी इसके बारे में लोगों में क्लैरिटी नहीं है. तो वन दैट, बट इट विल लिमिटेड टू ओनली 20 सच पीपल जो कर पाएंगे. दूसरा मैं आई वाज थिंकिंग ऑफ प्रोडक्ट मार्केट फिट. उसके कॉन्टेक्स्ट में एक करने वाला हूँ. और उसके अलावा ऑन द साइड लाइन्स देयर विल बी मेनी बिजनेस डील्स विच इज़ गोइंग टू हैपन. इन सेंस रियल इन्वेस्टमेंट विल टेक प्लेस. हाउ एंड व्हेन वो आपको GTRI में आके ही समझ में आएगा. तो क्या इसमें आप गवर्नमेंट से भी लोगों को बुलाते हैं? हाउ डज दैट वर्क्स, यू नो, द कंप्लीट सिनेरियो? सी आई एम नॉट ओबिडिएंट टू गवर्नमेंट. मेरे यहाँ जो लोग आते हैं उसमें मैं किसी को हिंट नहीं करता कि आपको प्रो बोलना है या अगेंस्ट बोलना है गवर्नमेंट के. मेरी सिर्फ ये कोशिश होती है कि अगर जो भी आप बात कह रहे हो उस बात में चैलेंजेस के बारे में आप चर्चा करना चाहें तो चैलेंजेस मुझे पता है. आप मुझे सॉल्यूशंस बताइए और अगर आपके सॉल्यूशंस नहीं है तो इनसाइट्स बताइए. तो इसमें गवर्नमेंट का रोल मेजर हो जाता है. एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट आई एम ब्लेस्ड विद फ्यू वेरी गुड पीपल अराउंड. प्रोग्रेसिव ब्यूरोक्रेट्स, वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, very progressive bureaucrats, and they are in a sense they are part of us. एंड इसलिए मेरा पहुंचना जो है सरकार तक आसान हो जाता है. मैं अपनी बातें पहुंचा सकता. काम करना ना करना वो सरकार के ऊपर है, लेकिन अगर सही बात अगर पहुंचाइए तो मुझे लगता है कि सरकार भी सुनती ही है. ऐसा कुछ नहीं कि वो नहीं सुनेगी. क्यों नहीं सुनेगी? अगर कोई भी अगर अच्छा काम हो रहा है स्टेट में और सही तरीके से उस बात को कम्युनिकेट कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से बात सही तरीके पहुंच जाएगी. ऑन अ पर्सनल अकाउंट में पूछ रही हूँ, मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कुछ चीज़ को लेकर के कि जब बिहार में तुम्हारी स्टडी हुई जी तो व्हाट मेड यू गो टू दिल्ली? मीन्स आई नो कि लोग जाना चाहते हैं मेट्रो सिटी में, बट व्हाई वाज फ्रॉम लाइक यू नो पटना टू दिल्ली? फॉर मी इट वाज नॉट माई चॉइस. आई वुड से इट वाज अ फोर्स्ड चॉइस. एंड मेरी तरह के हजारों बच्चे उस दौर में बिहार से बाहर गए. वो ऐसा काल रहा है जहाँ पे जो आपसी वैमनस्य था. आई वॉज इन पटना कॉलेज. आई डिड माई 12th फ्रॉम देयर. वंस इट वॉज कॉल्ड ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट एंड आई हैव सीन द डाउनफॉल. माई फादर वॉज अ प्रोफेसर देयर. ही रिटायर्ड फ्रॉम देयर. हिज रिच लेगेसी वॉज ऑफ डिफरेंट लेवल. हिज कैलिबर इज ऑफ डिफरेंट लेवल. बट जो हम लोगों ने विटनेस किया है, इट वॉज एब्सोल्युटली डिवाइडेड. It was absolutely down. It was at the its lowest ebb. Education, पढ़ाई छोड़ के सब कुछ ही होता था. अद्भुत माहौल, गुंडई, बदमाशी, कास्ट पे झगड़ा, सिर्फ इसलिए कि आप किसी कम्युनिटी से आते हैं. सब तो पढ़ने आए थे यार.
दे ऑल केम देयर टू स्टडी। किसने उनके दिमाग में भरा कि तुम किस कास्ट से आते हो? ये तो मुझे बता ही नहीं गया था। When I'm telling you the reality, when I went to Delhi University, I realized that I belong from particular community. So strange. कोई आपको कास्ट से क्यों जानना चाहिए? आपके टाइटल से लोग क्यों आपको जाने? Why? And there was so much of hatred in the environment, in the atmosphere then, कि 90s के बच्चे हजारों की संख्या में आ सके। और वो पलायन जो है एक साल का नहीं था, दशकों तक पलायन रहा। थैंक्स टू द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, आई मस्ट गिव हिम अ क्रेडिट दैट समहाउ समवेयर ही ब्रॉट सम ग्लोरी बैक। देयर वाज अ टाइम इट वाज डिफिकल्ट टू बी इन दिस स्टेट। उसके बारे में ना चर्चा करें तो बेहतर है। इट वाज वन अगेन अ मैसिव पेन पॉइंट जो we don't want to talk about. That was a reason, and I think because of that only, since things are difficult here, the son of soils have to come back. Yeah, and I appreciate that you came back. And you also brought me back here. Yes. My name is Vaishali, and yes. I somewhere belong to Bihar in one or the other way. You're a part of history. Absolutely. The first republic, controversial है कि first है या second है, लेकिन the first republic of the world. ही है. Yes. Absolutely. Yes. तो हम अब conclude करते हैं जी. with GTRI 4.0. ये GTRI कहाँ होने वाला है, कब होने वाला है, और आप दर्शकों तक क्या पहुंचाना चाह रहे हैं इस GTRI 4.0 के द्वारा? तो GTRI 4.0 मेरा एक कैलेंडर है। मैं फरवरी के लास्ट वीक सैटरडे संडेज को मैं इसको ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो इस साल भी in 2024 we are going to have it in a last week of Saturday Sunday, which is 24th and 25th of February. It's a 2 full day summit, and venue is Lemon Tree. People who are coming will reside there only. The message you probably may be asking, where you are hinting at. So idea is that more people should know us, not for any personal reasons. They should not know me. I'm nobody. They should know the institution. They should know The mission. The mission. They should know the intent. They should know the positivity we are trying to bring in this state. उन्हें ये मालूम होना चाहिए और उन्हें ये समझ होनी चाहिए कि ऐसे बदलाव के सिपाही कम होते हैं, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, उसका इंस्टीट्यूशन बड़ा होना चाहिए और उस तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, उसको ये जानना चाहिए। और वैसे लोग जो मॉडर्न जनरेशन के हैं, जो प्रेजेंट जनरेशन के हैं, उनमें बहुत हंगर है वैशाली। आई हैव सीन देम, लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इट। और प्रोबेबली जो गाइड कर रहे हैं यहाँ पे, आई कैन टेल यू, आई विल नॉट नेम इट देम, बट आई कैन टेल यू कि वो गाइडेंस में मिसगाइड कर रहे हैं बिकॉज दे देमसेल्फ आर नॉट अवेयर ऑफ इट। दैट्स द चैलेंज। तो प्रयास ये करना है कि राइट मैसेजिंग हो, प्रयास ये करना है कि राइट लोग ही गाइड करें, सही गाइड करें, मिसगाइड ना करें। गाइडेंस के टाइम पे मिसगाइड नहीं करना है। चाहे आप स्टार्टअप फाउंडर्स हैं या बिजनेस एंटरप्राइज है आपका, या कुछ भी करना चाहते हैं आप, यू कैन रीच आउट टू अस। या इवन अगर बिहार में घूमना चाहते हैं, यस प्लीज, I can tell you that very rich in tourism, but people are not aware of it. Yes, very true. And directly mail us, ask your queries, and I can tell you, I can assure you, You'll be answered. you'll be answered well. So, thank you. इसी के साथ ही अदिति, it was a real nice dialogue session at GTRI Talk Show, and this was my first podcast. I hope कि हमने, मतलब मैंने निभाया उस तरीके से जैसे आप चाह रहे हो या जैसे आप मुझे देखना चाह रहे हो। इसके द्वारा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जुड़िए इस मुहिम के साथ, और हमें जिस तरीके से भी आप ज्वाइन होना चाहते हैं, हर तरीके से आप मोस्ट वेलकम हैं। और हर इनिशिएटिव को चलाने के लिए मूड़ी चाहिए होती है, तो उस मूड़ी के लिए हमें आपकी सहायता चाहिएगी। तो आप जिस भी तरीके से सहायता कर सकते हैं आप ज़रूर कीजिएगा, प्यार दीजिए इस मिशन के लिए, और आवर इंडिया शुड ग्रो। और अभी तो मुहिम वही चल रही है कि हमारा इंडिया आगे बढ़ना चाहिए। सो लेट्स बी इन वॉइस ऑफ यूनिसन विद GTRI टॉक शो। एंड यहाँ पे मेरा QR कोड है, तो आप वहाँ पे जिस तरीके से भी मदद करना चाहे आप कर सकते हैं। इसी के साथ ही दिस वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, आई कंक्लूड हियर फ्रॉम GTRI टॉक शो।